बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर और जिसके राइटर या ऑथर कौन है? हमारे विलियम सी डगलस। तो ये जो बच्चों आपका चैप्टर है डीप वाटर, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इस जो चैप्टर के राइटर हैं उनकी यानी विलियम सी डगलस की क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में बताया है और ये जो चैप्टर है आपका वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही डीप एक मोरल दिया हुआ है, यानी एक बहुत ही अच्छा मोरल दिया हुआ है। ये जो चैप्टर है आपका ये पानी के ऊपर बेस है, यानी जब विलियम डगलस छोटे रहे थे, उनकी चाइल्डहुड की बात है, तो एक बार जब वो मतलब उन्हें स्विमिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, बट उन्हें अकेले स्विमिंग करने में डर लगता था। तो एक बार जब वो पुल के किनारे बैठे थे इस इंतजार में कि कोई मतलब और भी लोग आ जाए, मैं तभी स्विमिंग करूं, तभी एक लड़का आता है, उन्हें क्या करता है पानी में धक्का दे देता है। जब वो पानी में गिरते हैं तो वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, इतना ज्यादा डर जाते हैं, वो जैसे तैसे किसी तरह अपनी आपको उस पानी से बचा पाते हैं। और इसके बाद क्या हो जाता है, उनके मन में एक डर बैठ जाता है पानी को लेके। यानी उस घटना के बाद वो अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी लेक के किनारे, किसी झरने के किनारे, किसी समुद्र के किनारे जाते थे तो उनके मन में वो जो डर था पहले का, वो क्या करता है उनके ऊपर हावी हो जाता है, यानी उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। और इसी डर की वजह से उनकी लाइफ की जो चीजें थी वो क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से बेकार हो जाती है। यानी उनके जितने भी शौक थे मछली वगैरह पकड़ने का या झील में लेक में नहाने का, वो सब क्या हो जाता है, पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। तभी जो विलियम सी डगलस है वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, अपना ये जो डर है यानी वाटर को लेके उनके अंदर जो फियर है, जो डर है, फोबिया है, उसको क्या करेंगे, हमेशा के लिए खत्म करेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक अपना जो टीचर होता है उसको रखते हैं जो उन्हें स्विमिंग अच्छे से सिखा सके। कुछ दिनों तक वो कंटिन्यू स्विमिंग को सीखते हैं और एटलीस्ट जब वो परफेक्ट भी हो जाते हैं तो भी उनके मन में थोड़ा बहुत डर होता है, यानी पानी को लेके, यानी पूरी तरह से वो परफेक्ट हो गए सीखने में बट फिर भी उनके मन में डर है। उसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं कि इस डर को वो और भी ज्यादा जो थोड़ा बहुत डर है उसको खत्म करेंगे। जब वो एक नदी में स्विमिंग करते हैं यानी तैरते हैं तो क्या होता है उनके साथ में, वो जो उनका डर है वो एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक करता है, यानी फिर से उनके मन में थोड़ी घबराहट होती है। तो वो अपने डर से बात करते हैं और उस डर को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में या अपनी स्विमिंग में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें जो हमारे राइटर है विलियम डगलस वो क्या बताना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ में डर है किसी भी चीज का, यानी कुछ चीजें या फिर ऐसी होती हैं जिन्हें हम जिनके लिए हम क्या सोचते हैं कि इन्हें हम कभी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, उन चीजों को पीछे छोड़ते हुए हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, एक अच्छी कोशिश करनी चाहिए। यानी दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी डर नहीं है जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त ना कर सके। हम हर एक डर को पीछे छोड़ सकते हैं, हर एक नामुमकिन कोशिश को मुमकिन बना सकते हैं और अपने जीवन में हर एक कार्य में सफल हो सकते हैं। बस किसी भी चीज में सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए, अपना दृढ़ निश्चय चाहिए। यानी कि हमने अगर एक बार अपने मन में किसी चीज को लेके डिसाइड कर लिया, किसी चीज को लेके सोच लिया कि हमें ये काम करना ही है, तो उस काम में हम 100% क्या होंगे, सक्सेस होंगे। और कोई भी डर, कोई भी परेशानी हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती है। तो ये जो आपका चैप्टर है डीप वाटर, इसको हम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मोरल तो आपको पता ही चल गया कि इसका मोरल क्या है हमारा पूरे चैप्टर का। और जब इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इसे पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। It had happened when I was 10 or 11 years old। क्या बता रहे हैं यहाँ पे राइटर हमारे कि ये जब हुआ, यानी ये जो घटना हुई तब मैं कितने साल का था, 10 या 11 साल का रहा हूँगा। I had decided to learn to swim। मैंने क्या निश्चय करा था, तैराकी सीखने का निश्चय करा। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। There was a pool, एक क्या था वहाँ पे, पुल था, कहाँ पर, YMCA यानी YMCA नाम का एक पुल था यकीमा में, that offered exactly in opportunity, जो क्या देता था, मौका देता था क्या करने का, जो तैराकी है उसको सीखने का। ये YMCA क्या है आपका, यहाँ पे आपका YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है ना, यंग हो गया, मैन हो गया, क्रिश्चियन हो गया और एसोसिएशन हो गया।
मदर द यकीमा रिवर वॉज टीचरोवस, जो यकीमा रिवर थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा डेंजर थी। मदर कंटिन्यूस वार्न अगेंस्ट इट, जो उनकी मदर थी राइटर की, वो क्या करती थी, उनको लगातार क्या देती रहती थी, वार्न करती रहती थी, यानी चेतावनी देती थी। किसके बारे में, इस बारे में कि वो जो नदी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजर है। एंड कीप फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, और ये चीज़ जो थी वो मेरे मन में क्या है, मेरे मन में उस जो चित्र है उसको ताज़ा रखती थी हमेशा, कि किस चीज़ को, कि ये जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, बट YMCA पुल जो था वो क्या था, सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये सिर्फ 2 और 3 फीट की गहराई पे था। एंड द स्वेलो एंड वाइली इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और सिर्फ कितना था, 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो वहाँ पे ड्रॉप था यानी जो उसकी गहराई थी वो क्या थी, धीरे धीरे बढ़ती थी, यानी उसकी गहराई जो थी वो धीरे धीरे की तरह बढ़ती थी, ना कि एकदम से बढ़ती थी। एंड वाइल आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल, मैंने क्या करा, जो विंग्स हैं यानी जो तैराकी करने वाले जो ट्यूब होते हैं उनको लिया और कहाँ पे, पानी में या पुल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। आगे क्या बता रहे राइटर कि मुझे क्या था, बहुत ज़्यादा हेट था, यानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं मतलब बिना कपड़ों के उस पुल में जाऊं, और मेरे जो स्किनी लेग हैं, स्किनी लेग का क्या मतलब है यहाँ पे, पतले से, है ना, जो स्किनी लेग है वो दूसरों को दिखाई दे, यानी पतले पतले जो पैर हैं उसे कोई देखे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, पर मैंने जो अपना जो मेरा वो था, निर्णय था, यानी जो मैंने सोच रखा था, जिस चीज़ को लेकर मैं परेशान था, उन सारी चीज़ों को मैंने छोड़ा पीछे, यानी मैंने अपने घमंड को या गर्व को पीछे छोड़ा और मैंने ये करा, क्या करा कि वो नदी में तैरने के लिए गए। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. वो क्या बता रहे हैं, from the beginning, शुरुआत के समय में, शुरुआत के समय में क्या हुआ उन्हें, I had a aversion, यानी aversion का क्या मतलब है यहाँ पे, डिसलाइक, नापसंद करना, मुझे पसंद नहीं था। Water when I was in it, जब मैं पानी के अंदर गया, यानी पानी में जाना, मुझे पानी के अंदर जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, या फिर क्या कह रहे हैं वो, कि मैं पानी से उस समय घृणा करता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 ईयर, और ये चीज़ कब से हुई थी मेरे साथ पानी से घृणा करने की, जब मैं कितने साल का था, सिर्फ 4 ईयर्स का था, यानी 3 या 4 साल का रहा हूँगा। एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, और जो मेरे फादर थे वो मुझे कैलिफोर्निया के बीच में लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं दोनों कहाँ पे खड़े थे, सर्फ यानी लहरों के बीच में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने क्या कर रखा था, उनका हाथ पकड़ रखा था। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्विफ्ट ओवर मी, जैसे ही वेव्स आई यानी जैसे ही लहरें आई उन्होंने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से होती हुई निकल गई। I was buried in water, मुझे लगा कि जैसे पानी ने मुझे दबा दिया है, यानी मैं पानी के अंदर धंस गया हूँ। My breath was gone, मेरी जो सांसें हैं वो रुक गई थी। I was frightened, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। Father laughed, जो उनके फादर थे वो हंस रहे थे। But there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. बट वो जो पानी की लहरें थी उन्होंने क्या कर दिया था, मेरे अंदर एक डर बैठा दिया था, और मैंने इस डर पे क्या करी थी, जो उस डर था, मेरा जो पानी की लहरों से डर था, उनको क्या करने के बारे में सोचा, मैंने उनको हराने के बारे में सोचा। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, तो उनका क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो इंट्रोडक्शन था यानी उनकी जो शुरुआत हुई थी YMCA पुल में, रिवाइव्ड अनप्लेसेंट मेमोरी एंड स्ट्रव चाइल्डलेस फियर, उन्होंने क्या कर दिया था, उनके जो बचपन का डर था, जो बचपन की खराब यादें थी या जो उनके बचपन का डर था उसे फिर से क्या कर दिया था, जगा दिया था। कहाँ पे, YMCA में, यानी जब वो स्विमिंग करने के लिए गए थे।
बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट मैंने क्या करा, अपना जो कॉन्फिडेंस था, जो अपना निश्चय था, उसे मैंने बनाए रखा, यानी अपना पूरा जो कॉन्फिडेंस था उसे मैंने कभी भी खत्म होने नहीं दिया। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I paddled with my new water wings. क्या बता रहे हैं यहाँ पे आगे कि जो मेरे न्यू वाटर विंग्स थे, यानी जो मेरे नए ट्यूब्स वगैरह थे तैरने वाले, मैंने उनमें क्या करना शुरू करा, हाथ पैर मारना शुरू करा। यानी पैडल में हाथ पैर मारना, यानी पानी में उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ पैर चलाने सीखे। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देख के, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, जो दूसरे लोग थे उनको देखते हुए उन्होंने क्या करा, अपने हाथ पैर चलाने शुरू करे और उनको देखकर वो क्या करते थे, नकल यानी कॉपी करने का, यानी सीखने की कोशिश करते थे जैसे कि दूसरे बच्चे कर रहे थे। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when I misadventure happened. I did this, मैंने ऐसा करा 2 or 3 times, 2-3 बार, on different days, यानी अलग अलग दिनों पे मैंने ये 2 या 3 बार इन चीजों को दोहराया। And was just beginning to fit in easy in the water, और मैंने ये फील करा कि क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। When the misadventure happened, जब क्या हुआ, मतलब उन्हें क्या शुरू में महसूस हुआ कि आत्मविश्वास उन्हें आने लगा था धीरे धीरे कि ये चीज़ें कैसी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कैसी हैं, आसान है। और तब उनके साथ में क्या हुई, एक दुर्घटना हुई, यानी उन्हीं दोनों उसी वक्त क्या हुई, उनके साथ में एक दुर्घटना हुई। I went to the pool when no one else was there. मैं उस पुल में गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। The place was quiet. वो जो जगह थी पूरी तरह से शांत थी। The water was still and the tiled bottom was as white as clean as a bathtub. क्या बता रहे हैं वो कि वो ऐसी मतलब उस पुल पे जब गए वहाँ पर उस समय कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जो प्लेस था वो एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, जो पानी था वो भी एकदम शांत दिखाई दे रहा था। एंड द टायर्ड बॉटम वॉज एज वाइट, और जो पानी का बॉटम था यानी जो तल था पानी का वो कैसा दिखा रहा था, एकदम वाइट दिखाई दे रहा था। एंड क्लीन, एकदम साफ था। एज अ बाथटब, जैसे क्या होता है बाथटब जो होता है उसका बॉटम होता है, यानी जो उसका तल होता है सफेद, एकदम ऐसे ही दिखाई दे रहा था। I was timid about going in alone. Timid का मतलब क्या होता है, डरपोक। मैं कैसा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था इसमें अकेले जाने से, यानी अकेले जाने से वो क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे। Alone, so I sat on the side of the pool to wait for other. इसलिए वो क्या होते हैं, सेट होते हैं, यानी बैठ जाते हैं साइड ऑफ द पुल, पुल के किनारे में, कि ताकि दूसरे लोग भी तब तक आ जाएं, यानी दूसरे लोगों के इंतजार में वो क्या करते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं कि सब लोग आ जाएं। उसके बाद में वो क्या करेंगे, अपना जो उनका काम है या जो उनकी तैराकी है उसको शुरू करेंगे। I had not been there long when I came and big brushers of a boy. I had not been there long. क्या बता रहे हैं आगे, मुझे अभी तक वहाँ ज्यादा देर नहीं हुई थी। When in come a big brushers of a boy, जब कौन आता है वहाँ पे, एक लड़का आता है। कैसा लड़का है वो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, यानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली लड़का है। Probably 18 years old, शायद वो 18 साल का रहा होगा। He had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पे बहुत सारे हेयर थे। He was a beautiful physical specimen, और उसका वो देखने में कैसा था, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, यानी उसकी जो काठी बनी हुई थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। With legs and arms that show rippling muscles, उसके जो लेग्स थे, जो उसके पैर थे और जो उसकी बाजू थी, उसकी जो मांसपेशियां थी वो क्या हो रही थी, लहरा रही थी, यानी कि बहुत हट्टी कट्टी दिखाई दे रही थी। He yelled, "Hi skinny, how had you like to be ducked?" वो क्या बोलता है उसे कि हाय स्किनी, यानी वो क्या बोलता है, स्किनी का मतलब क्या होता है, सूखा इंसान, यानी है ना, आपको बताया था स्किनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा पतला। तो क्या बोलता है उसे चीखते हुए, ओ पतलू, हाउ हैड यू लाइक टू बी डकेड, यानी वो आगे क्या बोल रहा है कि तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, यानी अगर तुम डूब जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, इतना बोलते ही उसने क्या करा, उन्हें धक्का दे दिया, कहाँ पर, डीप एंड में, यानी उस गहरे पानी में। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं जैसे ही बैठा था वैसे ही पानी में गिर गया। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे
वो कहाँ पर पहुंच गए, सीधे मतलब जो पानी का तल था, जो बॉटम था, वहां पर पहुंच गए। आई वॉज फ्राइटेड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेड आउट ऑफ माई विट्स। बट वो क्या बता रहे हैं कि मैं इतना डर गया, पर अभी इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपना जो होश हवास है उसे खो दूं। यानी उन्हें डर तो लग रहा था, पर इतना भी नहीं डरे थे कि वो सब कुछ भूल गए हों। ऑन द वे डाउन आई प्लेडेड व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। उन्होंने क्या योजना बनाई कि जैसे ही उनके पानी जो पैर है वो पानी में पड़ेंगे, वो क्या करेंगे, एक जंप करेंगे, यानी बिग जंप लगा देंगे ऊपर की तरफ। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और क्या करेंगे, जो मतलब जो वो सतह पे थोड़ा सा आ जाएंगे उसके, तो वो क्या करेंगे, सीधे लेट जाएंगे और पैडल करेंगे, यानी अपने हाथ पैरों को चलाएंगे और पुल के किनारे आ जाएंगे। इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, है ना, उन्हें इट सीम यानी वो दिखाई दे रहा था, आ लॉन्ग वे डाउन, वो रास्ता उन्हें कैसा लग रहा था, बहुत ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 19, वो जो 9 फीट था, यानी जो 9 फीट की उनकी मतलब चौड़ाई थी, वो उन्हें कैसी लग रही थी, 90 फीट की, यानी 90 फुट की लग रही थी। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और जैसे ही मैं उस बॉटम को छूने को हुआ, यानी जैसे ही मैं उस बॉटम को छूने को था, इससे पहले ही मुझे क्या लगा, जो मेरे लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो क्या होने वाले हैं, ब्रस्ट होने वाले, यानी फटने वाले हैं। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, पर जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ, यानी नीचे की जो तल था उसको छुआ, आई समन ऑल माय स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत जोड़ी, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और एक किसी स्प्रिंग की तरह, यानी अपने ख्यालों में ही उन्होंने क्या करा, स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग होती है ना, एकदम से छलांग लगा मतलब उठती है ऊपर को, इसी तरह उन्होंने भी क्या करा, अपने ही ख्यालों में एकदम से स्प्रिंग की तरह वो ऊपर की तरफ आए। आई इमेजिन, मैं सोच रहा था, कल्पना कर रहा था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ बोट। वो क्या सोच रहे थे यहाँ पे कि जिस तरह से कार्क जो होती है उसी की तरह वो क्या करेंगे, एकदम से ऊपर उछलकर आ जाएंगे। Instead I come up slowly, बजाय इसके, यानी इन सारी चीजों के बजाय उनकी जो I come up slowly, वो धीरे से आए, ऊपर आए। I open my eyes and saw nothing, मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ भी नहीं पाया, यानी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट वाटर, सिर्फ उन्हें वहां पे क्या दिखाई दे रहा था, पानी दिखाई दे रहा था। वाटर हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, जो पानी था वो कैसा था, बहुत ज्यादा डर्टी था, यानी कि पानी पीले रंग का मैला सा पानी था। आई ग्रू पैनिक, मैं क्या हो गया, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, यानी बहुत ज्यादा घबरा गया। आई रिच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर, जब भी मैं बार बार किसी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता या पकड़ना चाहता, तो जो मेरे हाथ थे उनमें क्या आता, बार बार खाली पानी ही रह जाता, यानी उनके हाथ में सिर्फ पानी ही रहता, उनके हाथ में कभी रस्सी नहीं आती थी। आई सफोकेटिंग, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कम आउट, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर जो मेरी आवाज है, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करी, बट उनकी जो आवाज है वो बाहर नहीं जा पा रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, उसके बाद में उनकी आंखें और नाक तो पानी से बाहर आया, बट उनका जो माउथ था, उनका जो मुंह था, वो अभी भी क्या था, पानी के अंदर ही था। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक, आगे क्या बता रहे हैं जो हमारे राइटर हैं कि आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी वो क्या करे, अपने हाथ पैर हिलाते हुए जैसे तैसे कहाँ तक आए, सरफेस तक, यानी जो पानी की सतह थी वहां तक पहुंचे। स्वेलोड एंड चोक, और उनका जो गला था पानी से वो क्या हो गया, पूरी तरह से चोक्ड हो गया, यानी पूरी तरह से बंद हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग्स एज डेड वेट्स, आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश करी अपने जो पैर हैं उनको ऊपर ले जाने की।
बट दे हंग एज डेड विट्स, पर वो ऐसे इस तरह से हो गए थे या इस तरह से लटक गए थे उनके पैर कि जैसे पूरी तरह से क्या हो, डेड हो, यानी निर्जीव है, उनके पैरों में कोई भी जान नहीं हो। पैरालाइज एंड रिगिड, पैरालाइज का मतलब क्या है, यानी कि बिल्कुल भी बेजान हो गए थे उनके पैर, और कैसे हो गए थे, रिगिड हो चुके थे, यानी पूरी तरह से हार्ड या कठोर बन चुके थे। A great force was pulling me under, एक जो अनजानी शक्ति थी, यानी वो क्या बता रहे हैं कि एक जो शक्ति थी, जो फोर्स थे, वो क्या कर रही थी, एक ताकत मुझे अंदर की तरफ खींच रहे थे। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, बट सिर्फ पानी ही था जो मुझे सुन सकता था। यानी जो राइटर है वो क्या बता रहे हैं कि मैंने पूरी जान लगा के उस पानी के अंदर चिल्लाने की कोशिश करी, पर वहां पे कोई भी नहीं था आसपास, यानी उनकी जो वॉइस है वो बाहर तक नहीं जा पा रही थी, सिर्फ जो वाटर है, जो पानी था, वो ही उन्हें सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, आगे क्या बताया उन्होंने कि आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, यानी उन्होंने क्या करा, जो बॉटम था पुल का, यानी कि उसकी जो सतह थी, वहां के लिए क्या करा उन्होंने, एक लंबी यात्रा फिर से शुरू करी, यानी फिर से उन्होंने पूरी जान लगाई और क्या करना शुरू करा, उस पानी में तैरना शुरू करा। आई स्टॉप एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आगे क्या बताया उन्होंने कि जैसे ही वो नीचे की तरफ जाते हैं, यानी नीचे जाते हुए जो पानी में जब भी वो अपनी जोर आजमाते थे, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइट मेयर फाइट एज इरिस्टेबल फोर्स, तो उनके लिए ये जो चीजें थी, यानी अंदर की जितनी भी चीजें थी, पानी था, वो सभी से क्या हो रहे थे, वो लड़ रहे थे, और ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि वो भयानक सा सपना देख रहे हैं। यानी नाइट मेयर का मतलब क्या होता है, एक डरावना सपना। राइटर के लिए सारी चीजें कैसी थी, एक डरावने सपने की तरह थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी जो सांसें हैं, यानी क्या बता रहे हैं कि जो मेरी सांसें हैं वो फूल चुकी थी, यानी कि उनकी सांसें बहुत ज्यादा, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। माई लंग्स अचेड एंड माई हेड थ्रोब्ड, उनके जो लंग्स थे, जो उनके फेफड़े थे, उनमें क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और जो उनका हेड था, जो उनका सिर है, वो क्या हो रहा था, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सिर में उनके कोई मार रहा हो, या मतलब धक धक सी हो रही हो। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब उन्हें क्या आ रही थी, डिजी, यानी नींद आ रही थी, या फिर हम कह रहे हैं कि बेहोशी उनके अंदर छाने लगी थी। बट आई रिमेम्बर्ड, पर मुझे याद है, the strategy I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface, आगे वो क्या बता रहे हैं कि आई वुड स्प्रिंग, यानी मैंने क्या करा, स्प्रिंग की तरह, यानी छलांग लगाने के बारे में सोचा, जैसे कि जो कॉर्क होती है, यानी जैसे कि जो एक ढक्कन होती है ना, वो उसे खोलो तो एकदम से वो हवा में ऊंची की मतलब हवा में क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। उसी तरह से जो राइटर है उन्होंने भी क्या करा, उस तल से फिर से इसी तरह से आने की कोशिश करी तेजी से। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, वो पानी में क्या हो गए, सीधे जो थे वो एकदम सीधे लेट जाएंगे, यानी वो अपने मन में क्या कर रहे हैं, सारे विचार कर रहे हैं। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, वो क्या बता रहे हैं कि जो उनके बाजू हैं उससे, मतलब उनके जो हाथ हैं उससे वो पानी को हटाएंगे, यानी दूर करेंगे, और जो लेग्स हैं, यानी जो उनके पैर हैं, उनको भी चलाएंगे उसमें। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और इस तरह से वो क्या हो जाएंगे, उस पुल के बाहर आराम से सुरक्षित आ जाएंगे। ये क्या है, जो हमारे राइटर है वो अपने मन में क्या कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आई वेंट डाउन एंडलेस आई ओपन माई आईज, आगे उन्होंने क्या बताया है कि जब वो क्या करते हैं, वहां पे निकलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो क्या होता है, और भी अंदर की तरफ धंसते चले जाते हैं। आई ओपन माई आईज, वो क्या बताने, जब मैं एकदम नीचे पहुंच गया तो मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर डेट वन कुड नॉट सी दोज, वहां पे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ क्या था, पानी था, और पानी कैसा था, येलो कलर का था, यानी जो पानी था वो कैसा था, नीचे की तरफ में पीले रंग का था, और सिर्फ ग्लो कर रहा था, यानी चमक आ रहे थे। डार्क वाटर डेट वन कुड नॉट सी दोज, और इसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं था, या फिर इसके इस पानी जो पीला पानी था, इसकी चमक के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एंड देन शीर स्ट्रोक टेरर साइज मी, आगे वो क्या बता रहे हैं कि वो जो टेरर था, वो जो मतलब डर था,
वो क्या था, बहुत ज्यादा था। यानी कि उनके अंदर उस डर को मतलब उस चीज को लेके इतना ज्यादा उनके अंदर डर बैठ गया था कि वो उन्हें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। टेरर डेट नो टू अंडरस्टैंडिंग, टेरर डेट नोज नो कंट्रोल। वो आगे क्या बता रहे हैं कि जो डर है, डेट टू नो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये जो हमारा डर होता है, मतलब वो डर ने उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। यानी कि जो डर था वो इससे इतने भयभीत हो गए थे कि उनके अंदर कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड, यानी वो डर जो आपको कुछ भी समझने नहीं दे सकता। यानी कि ऐसा होता ना कि जब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Who has not experienced it, और ऐसा व्यक्ति, वो इंसान जिसे इस चीज के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, यानी जिसने डर का कभी कोई अनुभव ही नहीं ना किया हो, उसके लिए वो डर क्या था, बहुत ज्यादा भयानक था। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, वो क्या कर रहे थे, पानी के जो अंदर क्या कर रहे थे, अपने आप को बिल्कुल श्रिकिंग कर रहे थे, यानी कि वो पूरी तरह से चीख रहे थे डर के मारे। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, वो क्या हो चुके थे, पानी के अंदर पूरी तरह पैरालाइज हो चुके थे, यानी उनके जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। ये स्थिति हो चुकी थी उनकी किसके अंदर, पानी के अंदर। स्टिफ रिगिड विद फियर, डर के मारे वो पूरी तरह से कठोर हो चुके थे, उनके जो हाथ पैर हैं वो डर के मारे एकदम कठोर हो चुके थे। व्हेन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, उसके आगे क्या बताने हैं, जो उनके गले से निकलने वाली जो आवाजें थी, जो चीखें थी, वो क्या हो चुकी थी, फ्रोजन हो चुकी थी, यानी पूरी तरह से जम चुकी थी, यानी अब उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरी जो हृदय की धड़कन थी और जो उनका दिल था या जो उनकी धड़कन थी वो, और मतलब जो उनके सिर की धड़कन थी वो, और जो उनका हृदय था वो क्या कह रहा था कि वो अभी भी क्या है, अलाइव है, यानी अभी भी जीवित है। यानी उनके जो दिमाग में उनके जो ख्याल चल रहे थे वो क्या बताते थे, और उनकी जो हृदय की धड़कन चल रही थी वो क्या बताती थी कि जो राइटर है वो अभी तक जीवित है, अभी तक मरे नहीं है। And then in the midst of the terror come to touch of the reason, और तब तक उन्हें ये बात समझ में आ गई थी, यानी वो जो डर था, वो जो टेरर था उनके समझ में पूरी तरह से याद आई। यानी इसी बीच में उन्हें अपने बारे में उन्हें कुछ चीजें याद आई जो उन्होंने पहले सीखी थी। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, उन्हें क्या बात याद आई कि जब वो कहाँ पे पहुंचेंगे, बॉटम में पहुंचेंगे, यानी तल में पहुंचेंगे, तो उन्हें क्या करनी है, ऊपर की तरफ छलांग लगानी है। यानी जैसे ही वो एकदम पानी के सरफेस में यहाँ पे पहुंचेंगे तो एकदम से वो क्या करेंगे, यहाँ पहुंच के ऊपर की तरफ छलांग लगा देंगे। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आगे उन्होंने क्या बताया कि मैंने एहसास किया नीचे फर्शों का, यानी तभी मुझे क्या एहसास हुआ कि मैं एकदम नीचे की तरफ आ चुका हूँ, यानी जो नीचे की जमीन है, जो टाइल्स वगैरह लगी थी वो उन्हें एहसास हो गया उन्हें। आई एट माई टोज रिच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और उनके जो पाँव थे, यानी उनके जो पाँव थे, ऐसा लग रहा था कि वो जो टैल्स लगी हुई है नीचे, उनको पकड़ने के लिए उनके जो पैर हैं वो क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी उनके जो पैर हैं वो टैल्स को या उस जमीन को छूना चाहते हैं। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी ताकत से, यानी उन्होंने पूरी ताकत लगाई और क्या करा, वहां पे कूदे, यानी उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी पूरी तरह से और पूरी ताकत की तरह उससे वो कूद पड़े वहां पे। बट द जंप नो डिफरेंस, पर ये जो जंप थी, ये जो छलांग थी, इससे कोई भी अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी उनके आसपास पूरी तरह से पानी था। आई लुक फॉर रोप्स लेडर्स वाटर विंग्स, उन्होंने कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करी, रोप्स यानी जो रस्सियां बंधी थी, जो लैडर्स थी, जो सीढ़ियां थी, जो वाटर विंग्स थे यानी जो पानी में जिससे पानी में वो क्या करते हैं, तैरते हैं या स्विमिंग सीखते हैं, वो जो रबर की चीजें होती हैं, टायर्स वगैरह, ट्यूब वगैरह, उसको ढूंढने की कोशिश करी। बट उन्हें वहां पे क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। अ मास ऑफ नथिंग बट वाटर, यानी वहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वाटर था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी,
सिर्फ कैसा था, येलो कलर का पानी था जिसने क्या करा था, उन्हें पूरी तरह से घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। वो क्या बता रहे हैं कि जो शुद्ध भय था, यानी वो जो डर था, एक बार फिर से उसने क्या कर लिया, उनको होल्ड कर लिया, यानी फिर से एक बार उनको पकड़ लिया। यानी उनके मन में थोड़ी सी क्या हुई थी कि अब वो शायद निकल सकते हैं, बॉटम में पहुंचने के बाद एकदम से छलांग लगाएंगे और वो पानी के ऊपर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उनका जो डर था उसने फिर से उन्हें घेर लिया, यानी वो पानी से बाहर नहीं निकल पाए। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस तरह से मानो कोई बिजली का बड़ा चार्ज हो, यानी कि जो ऐसे झटके उन्हें लगे, या फिर कह सकते हैं हम इतने ज्यादा वो परेशान हुए हैं, ऐसा उन्हें डर लग रहा था जैसे बिजली ने उन्हें पकड़ लिया हो पूरी तरह से। माई लेग्स वुड नॉट मूव, जो उनके आई शुक एंड ट्रिम्बल विद फ्राइट, वो क्या हो रहे थे, डर से कांप रहे थे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, उनके जो हाथ थे वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, उनके जो पैर थे वो भी बिल्कुल नहीं चल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद की मतलब मदद के लिए बुलाने की कोशिश करी। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी मदर को बुलाया। नथिंग हैपन, बट कुछ भी नहीं हुआ, यानी उन्होंने डर के मारे इतना ज्यादा चिल्लाए कि उन्होंने या तो बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, या फिर उन्होंने ये कहा होगा कि अपनी मदर के लिए आवाज लगाई, बट क्या हुआ, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। और क्यों नहीं आया था, क्योंकि वो पानी के अंदर थे और किसी को भी उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर। तभी क्या होता है वहां पर कि एंड देन, और तभी एक अजीब सी घटना घटी थी उनके साथ में। देयर वॉज लाइट, उन्हें क्या दिखाई दिया, प्रकाश, यानी थोड़ी सी लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट, आगे वो क्या बता रहे हैं, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर, और उन्हें मतलब ऐसा लगा कि वो क्या हो रहे हैं, उस डरावना जो पानी है येलो कलर का उससे बाहर आ रहे हैं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, बट मेरी जो नोज थी, जो मेरी नाक थी, वो क्या है, पूरी तरह से उस पानी से बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, उसके बाद में उन्होंने क्या करा, तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा, यानी उन्होंने तीसरी बार नीचे की ओर चलने के बारे में सोचा। आई स्टॉक फॉर एयर एंड गुड वाटर, आगे उन्हें मतलब क्या है, नीचे की जब वो चल पड़े तो उन्हें क्या हुआ, जैसे कोई जो हवा है वो खींचना चाहती थी, कहाँ पे, पानी के अंदर, यानी पानी के अंदर उन्हें लगा कि कोई फोर्स है, उन्हें वो खींच रही है। द येलो लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो जो येलो लाइट है, वो जो पीली लाइट है, वो क्या होने लगी, फिर से बुझने लगी, यानी बंद होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज, सारी जो उनकी एफर्ट्स थे, उनकी जितनी भी मतलब वो कोशिश कर रहे थे, वो सभी क्या हो गए, एकदम से रुक सी गए। आई रिलैक्स इवन माई लेग्स लेफ्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, उनके जो पैर थे, यानी उनके जो लेग्स थे, वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, लिम्प, यानी शक्तिहीन हो गए थे, बिल्कुल भी जान नहीं बची थी उनके पैरों में। एंड अ ब्लैकनेस स्वीप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो ब्लैकनेस थी, यानी उनके जो दिमाग था, उसमें पूरी तरह से क्या छा गया था, ब्लैकनेस, यानी अंधेरा छा गया था। आई वीप्ड आउट फियर, आगे वो क्या बता रहे हैं कि ये जो डर था, इसने मुझे क्या दिलाया, मतलब ये जो चीजें थी, यानी उनके दिमाग में अंधेरा छाना, उनके पैरों का काम ना करना, उसने क्या करा, उन्हें जो डर था उससे छुटकारा दिलवाया। इट वीप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मुझे बहुत ज्यादा शांति और शांति का अनुभव हो रहा था। यानी क्यों हो रहा था उन्हें शांति का अनुभव, क्योंकि उनका मस्तिष्क जो था, ये उनका जो दिमाग था, वो अभी भी काम कर रहा था, और उनके मन में था कि उनकी जान अभी बच जाएगी। बट अब क्या था, उनका दिमाग जो था वो काम करना उसने बिल्कुल बंद कर रखा था, और अब उन्हें ये लगा कि अब तो मैं क्या हूँ, बिल्कुल मरने वाला हूँ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किस कोई भी चीज अब मुझे नहीं डरा सकती थी। दिस इज नाइस, ये बहुत अच्छा था। टू बी डोस्वेट टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, क्या बता रहे हैं वहां पे कि अब वो इतना थक चुके थे कि अब वो आगे मतलब नींद में होना चाहते थे या फिर सो जाना चाहते थे। अब उन्हें जंप करने की, यानी कि उन्हें अब छलांग लगाने की या खुद को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, आगे वो क्या बता रहे हैं, अब उन्हें क्या लग रहा था, मतलब जेंटली महसूस हो रहा था, यानी कि कोई ऐसा लगा उन्हें कि कोई व्यक्ति आया और उन्हें नींद में उठा के ले जा रहा है। टू फ्लोट अलोन इन स्पेस,
टेंडर आर्म्स अराउंड मी, किसी के जो आर्म्स हैं, किसी के नाजुक जो हाथ हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, उनको पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, यानी वो जो आर्म्स थे, वो जो भुजाएं थी, वो जो हाथ थी, वो मदर की हाथ, जो माँ के हाथ होते हैं, माँ की जो भुजाएं होती हैं, उनकी तरह कैसे दिख रहे थे, नाजुक दिख रहे थे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, आगे वो क्या बता रहे हैं, अब मैं कहा जा चुका था पूरी तरह से, मस्ट गो टू स्लीप, यानी जो वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे या बेहोशी के संसार में पूरी तरह से जा चुके थे। आई क्रॉस टू oblivion and the curtain of life fell. oblivion है ना, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फैल। वो आगे क्या बता रहे हैं कि जो मेरा जीवन था, यानी जो उनकी लाइफ थी, उसके ऊपर एक पर्दा गिर चुका था, यानी कि वो ऐसे, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो पूरी तरह से मर चुके हैं या फिर बिल्कुल मतलब मरने ही वाले हैं, और उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लेइंग ऑन द स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। द नेक्स्ट, अगली बात जो मुझे याद है, वो क्या बता रहे हैं कि जो दूसरी चीज उन्हें याद है वो क्या थी, कि आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पुल, कि वो अपने पेट के बल लेटे थे, कहां पर, पुल के किनारे, यानी जो वहां पे तैरने का जो उनका पुल था उसके किनारे वो अपने पेट के बल लेटे थे और क्या कर रहे थे, वॉमिटिंग यानी उल्टियां कर रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन अ सेइंग but I was only fooling, someone said. The kid nearly died. The chap that threw me in was saying. आगे क्या बोल रहे हैं कि वहां पे मुझे जिस व्यक्ति ने अंदर फेंका था वो क्या बोल रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं क्या कर रहा था, इसके साथ में सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, और दूसरा व्यक्ति कह रहा था द किड नियरली डाइड, ये जो बच्चा है वो मर ही गया था। बट ऑल राइट नाउ, बट अब सब कुछ सही है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, चलो इसको कहाँ पे लेके चलते हैं, जो लोकर रूम है वहां पर लेके चलते हैं। सिवरल आवर्स लेटर, काफी घंटों के बाद में, आई वॉक होम, मैं कहाँ पे गया, अपने घर में गया। आई वॉज वीक एंड ट्रिम्बलिंग, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और क्या कर रहा था, ट्रिम्बलिंग कर रहा था, यानी कि पूरी तरह से कांप रहा था। आई शुक एंड कैरिड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आगे वो क्या बता रहे हैं, जब मैं बिस्तर पे लेटा तो क्या हो रहे थे, हिल रहे थे बहुत ज्यादा और रो रहे थे, यानी कपकपी के मारे या डर के मारे वो क्या हो रहे थे, अभी भी कांप रहे थे। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। 4 days अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, उस दिन वो जो डर था कहेगा शिकार होने का, यानी उन्हें कैसा डर था उनके अंदर कि वो किसी चीज का शिकार होने वाले हैं, और ये चीज उन्हें क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी या बेहाल कर रही थी। The slighter excursions upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. जो उनके घुटने थे वो कैसे हो चुके थे, पूरी तरह से अस्थिर हो चुके थे, और उनके जो स्टमक था, जो उनका पेट था, उसमें बहुत ज्यादा क्या था, दर्द हो रहा था, और वो कैसे थे, बहुत ज्यादा उस समय परेशान थे। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, उसके बाद मैं कभी भी उस पुल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं इन चीजों को क्या करने लगा, अवॉइड करने लगा, मतलब जहां भी हो सके मैं इन चीजों से बचने की कोशिश करने लगा था। A few years later, कुछ सालों के पश्चात, I came to know the water of the Cascades, यानी वो क्या बता रहे हैं कि काफी समय के बाद, काफी वर्षों के पश्चात मैंने किसका पानी देखा, झरने का पानी देखा। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, वो क्या चाहते थे, इसमें जाना चाहते थे, यानी उस झरने में या उस पानी में जाना चाहते थे। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं ये करने की कोशिश करता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टेंटन एंड bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that has seized me in the pool would come back. और जब भी वो क्या करते, वो झरने में जाने की कोशिश करते थे या फिर टीटन और बम्पिंग नदी के चक्कर लगाते थे, यानी बम्पिंग नदी को चलकर वो पार करना चाहते थे, तो क्या होता था उनके मन में, वो जो टेरर था, वो जो डर है, यानी जो गर्म झील का जो पानी है उसमें जब भी वो नहाने की कोशिश करते थे, तो वो जो उनका पहले का डर था पुल में डूबने का, YMCA पुल में डूबने का, है ना, वो क्या करता था, उनको टेरर करता था, यानी उनको डरा देता था। इट वुड टेक
पोजीशन ऑफ माई कंप्लीटली। उसने क्या कर लिया था, उस जो वो जो डर था उसने मेरे अपने जीवन में, मेरे जीवन में एक अलग ही जगह बना ली थी। यानी मेरे जीवन में या पूरी तरह से उस डर ने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे जो पैर हैं वो एकदम पैरालाइज हो जाते थे, यानी बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। आई सी हेरर वुड ग्रैप माई हार्ट, और वो जो डर था, वो जो ठंडा डर था या जो बर्फीला डर था, उसने क्या कर लिया था, मेरे हृदय को पूरी तरह से जकड़ लिया था। यानी जो मेरा दिल था वो उस डर से पूरी तरह से भरा हुआ था। This handicap staved me as the years rolled by in canoes on mine lakes fishing or land-locked salmon। वो आगे क्या बताने हैं, दिस हैंडीकैप स्टेव्ड मी, ये जो डर था उसने मेरे को इतना ज्यादा अंदर से असमर्थ बना दिया था, यानी इतने ज्यादा मेरे ऊपर हावी था कि मैं किसी भी कार्य को डरने से मतलब करने से डरता था। चाहे वो क्या हो, मेन की जो झील है, यानी मेन नाम की जो झील है, वहां पे वो जो वहां की जो नाव है उन पर बैठकर सेलमन मछली को पकड़ना हो, चाहे या फिर क्या था और जो चीजें थी करने की उनकी, जैसे बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, थ्रोट फिशिंग ऑन द डेस्कोट्स एंड मेट्रोलियस इन ओरेगन, फिशिंग द सैल्मन ऑन द कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्कडस। वो आगे क्या बता रहे हैं कि चाहे कोई भी चीज हो उनके लिए, जैसे कि न्यू हैम्पशायर में मछली जो मछली है उसका वेंस मछली जो है उसका शिकार करना हो, चाहे या फिर क्या हो उनके लिए ड्यूट्रस में ट्राउट मछली का शिकार करना हो, ये सारी चीजें क्या होती थी, कहाँ उन्हें बहुत ज्यादा अंदर से डरा देती थी। वेन एवर आई वेंट, यानी इन सारी चीजों के लिए, यानी चाहे वो मेन की झीलों में बैठकर मछली सेलमन मछली को पकड़ना हो, चाहे न्यू हैम्पियर में बेंस मछली का शिकार करना हो उनको, चाहे मेट्रोलियस में ऑर्गन फिशिंग फॉर सैल्मन को करना हो उनको, या कोलंबिया में बम्पिंग लेक के पास में क्या करना हो, मछलियों को पकड़ना हो, ये जब भी इन कामों के लिए वो जाते थे, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलो मी, जो पानी का डर था, जो पानी के लेके उनके अंदर जो भय था वो क्या करता था, उनको फॉलो करता था, यानी उनका पीछा करता था, यानी इस डर के मारे वो ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इट रूनिड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसमें क्या कर दिया था, मेरी जो मछली पकड़ने की जो ट्रिप होती थी, जो मछली पकड़ने की जो उनकी ख्वाहिश होती थी उसको बर्बाद कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जोक ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और उनका जो बड़ी सी नाव चलाना, छोटी नाव चलाना, तैरना, इन सारी चीजों का आनंद से उन्हें क्या कर दिया था, उसने डिप्रीव्ड कर दिया था, यानी वंचित कर दिया था पूरी तरह से। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, आगे उन्होंने जो राइटर है वो क्या बता रहे हैं, मैं हर तरह से जानकारी जुटा रहा था कि जो ये जो डर है मेरा, इसके ऊपर विजय कैसी पाई जाए, यानी इस डर को हमेशा कैसे खत्म करा जाए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, पर ये जो डर था इसने क्या कर रखा था, मुझे कस के पकड़ रखा था। 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, 1 अक्टूबर के दिन, यानी 1 अक्टूबर को उन्होंने क्या करा, निश्चय करा कि वो क्या करेंगे, इस साल तैरना शुरू करेंगे। और उन्होंने क्या लिखा है, इंस्ट्रक्टर, यानी अपने साथ में एक शिक्षक रखा तैराकी के लिए। आई वेंट टू अ पुल एंड प्रैक्टिस फ्यू डेज अ वीक, मैं पुल में जाता और कुछ समय के लिए, यानी प्रतिदिन, मतलब क्या करता था, मैं वहां पे कई घंटों तक प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, वो जो शिक्षक था वो क्या करता था, एक बड़ी सी जो एक बेल्ट थी वो उनके चारों तरफ बांधता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट व्हेन दोज अ पुली डेट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी जो होती थी उसे बेल्ट से अटैच करता था, यानी जोड़ देता था, और क्या करता था वो उस पुल के किनारे उस रस्सी को लेके खड़ा रहता था। यानी जैसे कि राइटर थे उनमें उनकी जो बेल्ट थी उसमें एक रस्सी बांधी जाती थी, और जो उनका टीचर था वो पुल के किनारे उस रस्सी को पकड़ के क्या रहता था, खड़ा रहता था।
I held on the end of the rope and we went back and forth across the pool for hours, hours after hours, day after day, week after week. आगे क्या बता रहे हैं राइटर की जो उनके टीचर थे तो वो क्या करते थे कि जब उनके टीचर उस रस्सी को पकड़ते थे तो जो राइटर पानी में तैरते थे वो क्या करते थे आगे पीछे जाते रहते थे यानी पुल जो था उसके आगे पीछे जाते रहते थे आवर्स आफ्टर आवर्स हम क्या करते थे घंटे के बाद घंटा दिन के बाद दिन और सप्ताह के बाद सप्ताह क्या करते रहते थे वो उसी चीज की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहते थे ऑन इस स्टिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक साइज मी और वो जो डर था यानी उनके अंदर वो जो भय था वो उनके मन में क्या रहता था हमेशा बना रहता था यानी जो तल था उसको लेके जो उनके मन में डर था वो राइटर के हमेशा बना रहता था इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न इट एंड माई लेग्स फ्रोज आगे वो क्या बता रहे हैं कि हर बार जब उनका शिक्षक अपनी रस्सी को थोड़ा ढीला कर देता था यानी रिलैक्स करता था थोड़ा ढीला करता था तो उनके मन में जो टेरर था जो डर था पानी को लेके वो क्या होता था पूरी तरह से उनके अंदर आ जाता था और वो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि उनकी जो लेग्स हैं उनके जो पैर हैं वो पूरी तरह से फ्रोज हो चुके हैं यानी जम चुके हैं आई वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक वो आगे क्या बता रहे हैं कि 3 महीनों तक यानी 3 महीने लगे मतलब 3 महीने का तनाव मतलब उन्हें उनका जो तनाव था उसे खत्म होने में कम से कम 3 महीने लगे यानी उस तनाव को खत्म होने में आई वॉज देन ही टोस्ट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेस माई नोज एंड इनहेल वो आगे क्या बता रहे हैं कि उसके बाद जो उनके टीचर थे उन्होंने क्या सिखाया कि जो फेस है उनका जो उनका मुंह है पूरा उसको पानी के अंदर किस तरह से उन्हें मतलब पानी के अंदर डाल के किस तरह से सांस को छोड़ना है यानी पानी के अंदर जब उनका पूरा मुंह रहेगा तो वो सांस को किस तरह से छोड़ेंगे एंड टू रेस माई नोज एंड इनहेल और जब उनकी नाक है जो ऊपर आ जाएगी यानी जब उनकी नाक है उससे वो किस तरह से सांस लेना है उन्हें आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times और मैंने इन सारी जो एक्सरसाइज थी ये जो जितनी भी क्रियाएं मेरे टीचर ने मुझे बताई थी उन्हें मैंने कई बार या फिर मैंने उन्हें सैकड़ों बार क्या करा रिपीट करा बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक धीरे धीरे करके उनका जो पैनिक था उनका जो डर था डेट साइज में जो उन्हें अंदर से डराता था व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर जब उनका सिर पानी के अंदर होता था यानी जो उनका डर था वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा था भाग रहा था यानी खत्म हो रहा था जब वो अपने सिर को पानी के अंदर करते थे यानी जब उनका सिर पानी के अंदर होता था तो उन्हें जो घबराहट थी जो डर था अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा था खत्म होने लगा था नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स उसके बाद में उनके जो टीचर हैं उन्होंने क्या करा उनको जो पानी था उसमें किस तरह से अपने पैर चलाने हैं यानी किस तरह से पैर चला के उन्हें पानी में तैरना है वो सिखाया फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डेट और क्या बता रहे हैं वो कि काफी हफ्तों तक यानी कई हफ्तों तक मैंने बस यही काम करा यानी अपने लेग्स को ही चलाने का काम करा फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डेट एंड फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क और उनके जो पैर हैं उसने क्या दे दिया उन्हें जवाब दे दिया यानी उनके जो पैर हैं उसमें दर्द होने लगा या पैरों से परेशान हो गए बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम और आखिरी में क्या होने लगा उनके जो पैर हैं वो धीरे धीरे अब क्या होने लगे थे तनावहीन यानी उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ गई थी पैरों को पानी में किस तरह से चलानी है और एट लास्ट वो क्या हो गए धीरे धीरे उस चीज को सीख गए आई कुड कमांड देम यानी वो अपने पैरों को अपने हिसाब से जैसे वो चाहते थे उसी तरह से वो चलाना सीख गए थे दस पीस बाय पीस इस तरह धीरे धीरे या टुकड़ों में ही बिल्ड अ स्विमर उन्होंने मुझे क्या बनाया एक तैराक बनाया उनके जो टीचर थे उन्होंने एक तैराक उन्हें बना दिया यानी धीरे धीरे करके यानी पहले क्या करा उन्होंने उसे उसके बेल्ट या रस्सी बांध के पानी में तैरना
बताया, फिर किस तरह से सांस लेनी है और सांस पानी में छोड़नी है वो सिखाया, फिर किस तरह से पैरों को पानी में चलाना है वो सिखाया, और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या बना दिया, जो राइटर थे उसको तैराक बना दिया। And when he had perfect each piece, he put them together into an integrate whole। और इस तरह से धीरे धीरे करके, गलतियां करके या फिर उन गलतियों से सीख कर, सारी चीजों को जोड़कर जैसे एक पूरी वस्तु बना लेते हैं, उसी तरह वो जो टाइटन है वो भी क्या हो गए थे, सीख गए थे। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में जो उनके टीचर ने उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम खुद ही क्या कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। डिप ऑफ द स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉबल स्ट्रोक, और आगे उन्होंने क्या बताया कि अब तुम क्या कर सकते हो, आराम से ड्राइव कर सकते हो, यानी कि वो जो पानी है उसमें तैर सकते हो, और जो उसकी लेंथ है पुल की, यानी जो पुल की लंबाई या चौड़ाई है उसको आराम से नाप सकते हो, यानी पूरे पुल में तैराकी कर सकते हो। और क्या करना है तुम्हें, चाहे तुम धीरे करो चाहे तेज करो, ये क्या है, तुम्हारी मर्जी है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, और मैंने वैसा ही करा जैसा कि मेरे शिक्षक हैं उनके द्वारा कहा गया था, या फिर जो उनके शिक्षक थे उनका काम क्या हो चुका था, पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, बट जो मेरा काम था, यानी जो मेरा जो काम था वो अभी तक पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। उन्हें क्या लगता था, अभी भी डर लगता था जब वो पुल पे क्या होते थे, अकेले होते थे, यानी अकेले उन्हें पुल पे जाने से डर लगता था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश करी। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, वो क्या बता रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, और अंदर अकेले ही वो कहाँ पे जाने लगे, तो उन्होंने क्या करा, धीरे से वो जो पुल था वहां पे उसके एक कोने पे गए और एक कोने से वापस आ गए, है ना, यानी अप एंड डाउन, यानी एक तरफ से जाना और वापस आना। टीनी वेस्टेड ऑफ द ओल्ड टेरर, उनका जो पहले का डर था उसके जो मतलब उनके मन में थोड़ा बहुत कभी कभी बीच बीच में डर आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉम एन एंड से टू डेट टेरर, बट अब वो क्या थे, उस टेरर से यानी उस डर से कह सकते थे, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर सकते हो, यानी तुम मुझे डरा सकते हो या फिर डराने की कोशिश कर सकते हो। वेल हेयर इज टू यू, लुक, देखो, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, यानी वो क्या अब कह सकते थे अपने डर से कि अच्छा तुम मुझे डराना चाहते हो, ठीक है, तुम यह तुम्हारे नाम पर देख। और वो क्या करते थे, फिर से वो जो पुल की लंबाई थी, यानी जो पुल था उसके अंदर जाते और उसकी जो लंबाई थी उसमें फिर से तैर के पार कर लेते थे, यानी अपने डर को कहते हुए कि देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पुल को आराम से पार कर सकता हूँ, और तुम क्या करना चाहते हो, मुझे डराना चाहते हो। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सारी चीजें जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बट मैं अभी तक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, यानी संतुष्ट नहीं था, यानी जुलाई तक उनका जो स्विमिंग करने का काम था वो चलता रहा, बट वो क्या नहीं थे तब तक भी एकदम अपनी जो स्विमिंग थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर डेट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था, यानी मुझे पूरी तरह से अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि जो मेरा टेरर है, यानी जो मेरा डर है अंदर का, वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए वो कहां पर जाते हैं, एक लेक में जाते हैं, यानी कि एक जो लेक है वहां पर वो जाते हैं। वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, क्या नाम है उस लेक का, वेंटवर्थ, और जो कहां पर है, न्यू हैम्पशायर में है। डाइव ऑफ अ डॉक एंड ट्रिग्रेस आइसलैंड एंड स्वम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और वो क्या करते हैं, जो ड्रॉक्स आयरलैंड है उनका, वहां पर वो क्या करते हैं, मतलब वहां पे उसमें कूदते हैं और झील तैरकर पार करते हैं। और कितने किलोमीटर, 2 मील्स, यानी 2 मील झील जो है वो कैसे पार करते हैं, तैरते हुए। आई स्वाम द क्रोवल, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड द बैक स्ट्रोक, और वो कैसे कैसे तैराकी करते हैं, जो उनकी क्या है, बीक स्ट्रोक है उसके द्वारा, और
साइड मतलब जो बैक स्ट्रोक है उसके द्वारा, साइड स्ट्रोक के द्वारा, और जो उनका बेस्ट स्ट्रोक है उसके द्वारा, यानी जो तैराकी करने की जो जो पोजीशन है उनके द्वारा क्या करते हैं वो वहां पे तो तैराकी करते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार उनके मन में क्या आता है, टेरर आता है, यानी सिर्फ एक बार उनके मन में तैराकी करते हुए फिर से वो पुराना वाला डर आता है। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कब आता है उनके मन में, जब वो कहाँ होते हैं, जो झील है उसके मिडल में, यानी झील के जब बीचों बीच रहते हैं राइटर, तो क्या होता है उनके मन में फिर से उस पानी को लेके डर आता है। आई पुट माई फेस अंडर एंड शॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, वो क्या कह रहे हैं, आई पुट माई फेस अंडर, यानी मैं अपना जो फेस है, जो अपना सिर है उसको नीचे कर लेता हूँ और मुझे क्या दिखता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। यानी जब वो अपना सिर नीचे करते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, सिर्फ नीचे जो पानी का तल है वो दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखता। द ओल्ड सेंसेशंस रिटर्न इन मिमेचर्स, उनका जो पुराना डर था, यानी जो पुरानी मतलब डर था वो क्या हो जाता है यहाँ पे फिर से उनके अंदर आ जाता है। आई लाफ एंड सेड, वो क्या करते हैं अपने वो हंसते हैं या मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, वो अपने डर से क्या बोलते हैं कि मिस्टर टेरर, डर तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। आई फ्लेड एंड आई स्वैन ऑन, और आगे वो क्या करते हैं, तैरते हुए आगे निकल जाते हैं, यानी वो जो उनका डर होता है उससे क्या कहते हैं वो अपने मन में कि जो डर, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, और ये कहते वो क्या हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। Yet I had residual doubts, अभी तक मेरे मन में कुछ क्या थे, थे, यानी मेरे अंदर कुछ भी अभी भी मन में शंकाएं बाकी थी। At my first opportunity I hurried west, went up Teton and cornered Medbos, वो आगे क्या बता रहे हैं कि उनके मन में क्या था, अभी भी बहुत सारे डर थे और उन्हें अवसर मिलते हैं कि वो कहाँ पे जाएंगे, वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की ओर कैसे जाएंगे, तेजी के साथ में जाएंगे, है ना। और क्या क्या मिलते हैं, और जो वो टीटन नाम की जो जगह है, यानी जो टीटन के ऊपर कोनार्ड है, वहां मिडोस तक वो क्या होते हैं, जाते हैं। एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहां से होते हुए वो कहाँ पे जाते हैं, वार्म लेक तक, यानी गर्म झील तक जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, आई स्ट्रिप डाइड इनटू द लेक एंड स्वैन अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, और वो क्या बता रहे हैं आगे कि अगले दिन सुबह वो क्या करते हैं, मतलब अपने कपड़ों को उतारते हैं और फिर से क्या करते हैं, पानी में तैराकी करने चले जाते हैं, और तैरकर वो कैसे आते हैं, वैसे ही वापस आते हैं जैसे कि डॉग कॉर्पन ने किया था, यानी जैसे कि डॉग कॉर्पन नाम के व्यक्ति ने पहले कभी करा था, उसी तरह वो भी क्या करते हैं, जाते हैं और फिर से तैर के दूसरे दिन सुबह आ जाते हैं। आई शाउटेड विद जॉय, वो खुशी के साथ में तेजी से चिल्लाते हैं। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक यानी जो चोटी है गिलबर्ट पीक नाम की, उसमें क्या होती है, उनकी आवाजें गूंजती हैं, यानी कि वहां जो चोटी है गिलबर्ट पीक की, जब वो खुशी के साथ में चिल्लाते हैं तो जो उनकी आवाज है वो इको करती है, यानी वो जो आवाजें हैं वो बहुत देर तक गूंजती हैं। आई हैड कंक्यूरेड माई फियर ऑफ वाटर, मेरा जो डर था किसको लेके, पानी को लेके, उस पर मैंने क्या प्राप्त कर ली थी, अब विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था उसका एक बहुत ही गहरा अर्थ था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्यूरेड इट कैन अप्रिसिएट इट, एज ओनली दोज, सिर्फ हु हैड नोन स्टार्क टेरर, और वो क्या बता रहे हैं, जिसे सिर्फ वो ही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ में ये चीजें हुई हैं, यानी वो क्या बता रहे हैं, ये जो मेरे लिए एक्सपीरियंस था ये कैसा था, मेरे लिए इसका बहुत गहरा मतलब था, और मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो मेरी परेशानी रही या जो भी मेरे साथ में डर था, उसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने क्या करी है, उसके ऊपर क्या करा है, विजय पाई है। इट कैन अप्रिसिएटेड, ये क्या है, बहुत ज्यादा अप्रिसिएटेड है। इन दैट देयर इज पीस, जो मृत्यु होती है वो बहुत क्या है, शांति वाली है या सुखद है। देयर इज ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो क्या बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो फियर होता है, जो डर होता है, वो मृत्यु का होता है, यानी हमारे वो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि जो लोग होते हैं, यानी जैसे हम लोग हैं तो क्या करते हैं, हम सिर्फ मृत्यु से डरते हैं, ना कि
किससे डरते हैं? डर से डरते हैं। यानी हमारे अंदर डर के लिए डर नहीं है, बल्कि इसलिए डर है कि हम कहीं मर ना जाए। एज रूजवेल्ट न्यू, या जैसे कि रूजवेल्ट जो थे वो जानना चाहते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जब उन्होंने क्या कहा था कि हमें जिस वस्तु से डरना है वो कौन है? डर ही है। यानी हमें सिर्फ डर से ही डरना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय का जो कारण, मतलब जो कारण है, जो मतलब हमारे कारण से पैदा होने वाला आतंक है, यानी जो डर है, दोनों का ही अनुभव किया है। यानी रूजवेल्ट ने क्या कहा कि हमें डर से डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि उन्होंने क्या करा था, जो मरने का कारण था उसे और जो आतंक था, दोनों को क्या करा था? फील करा था। यानी कि दोनों को ही उन्होंने महसूस करा। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, वो क्या बता रहे हैं? और उनकी जो जीवित रहने की इच्छा थी वो और भी ज्यादा उस समय क्या हो गई थी? प्रबल हो गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लिप द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। आगे उन्होंने क्या बताया कि एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, मुझे कैसा महसूस हो रहा है? एकदम रिलीज महसूस हो रहा है। यानी कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा था कि उनके ऊपर अब कोई भी दबाव नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई भी डर और परेशानी नहीं है। वो क्या है? पूरी तरह से आजाद है। फ्री टू वॉक टू ट्रेल्स एंड क्लिम द पिक्स, किस लिए वो पूरी तरह से फ्री है? पगडंडियों पे चलने के लिए। यानी जो एकदम कैसी सड़कें हैं? एकदम सकरी सड़कें हैं, उन पे चलने के लिए। और किस चीज के लिए पूरी तरह से फ्री थे? अब पहाड़ियों पे या जो चोटियां हैं ऊंची ऊंची, उस पे चढ़ने के लिए। द पिक्स एंड द ब्रश असाइड फियर, और क्या करा था उन्होंने? उनका जो फियर था, जो उनका डर था, उसे क्या कर दिया था? एक किनारे छोड़ दिया था। यानी जो राइटर है वो क्या बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करी तो वो कैसे थे? एकदम फ्री हो गए, एकदम स्वतंत्र हो गए। अब उन्हें किसी भी चीज से मतलब फर्क नहीं पड़ता था, ना ही डर लगता था। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो पगडंडियों पे चलना हो, चाहे पहाड़ियों की चोटी पे चढ़ना हो, चाहे बड़े बड़े महासागरों में स्विमिंग करनी हो, उन्हें इन सारी चीजों से अब कोई भी डर नहीं था। उन्होंने अपने डर के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर डीप वाटर, जिसको लिखा था विलियम सी डगलस ने। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।